ओके, तो कैश फ्लो मेथड्स में फर्स्ट मेथड है पे बैक मेथड। पे बैक मेथड एक मेथड है जिसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो हम आज प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हम पैसे डाल रहे हैं, वो हमारे कितने सालों में पूरे हो जाएंगे। इस मेथड में हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। पे बैक पीरियड का क्या मतलब है? नंबर ऑफ़ ईयर्स रिक्वायर्ड टू पे बैक ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जो हमने आज पैसे खर्च किए हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, वो हमारे कितने सालों में पूरी हो जाएगी। सिर्फ इसमें हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स कैलकुलेट करना है, जितने टाइम में जो पैसे हैं वो हमारे पूरे हो जाएंगे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। इसमें प्रोजेक्ट कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है उसका कुछ करना नहीं है। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर किया जाता है। इसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि कितने सालों में हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पूरी हो रही है। ठीक है, पीरियड विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज 6,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 6,000 रुपीज़ और आपको कैश जो इनफ्लो है वो हर साल का आ रहा है 1,500 फॉर एग्ज़ाम्पल 6 ईयर्स। तो आपको सिर्फ इसमें इसका कुछ नहीं करना, कितने सालों तक आएगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, टोटल कितना इनफ्लो आएगा, उसका कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ ये देखना है कि ये 6,000 रुपये जो हैं ये मेरे कितने सालों में पूरे हो जाएंगे। 1 साल में 1,500 पूरे होंगे, 2 साल में 3,000, फिर 3 साल में 4,500 और 4 साल में ये 6,000 पूरे हो जाएंगे। तो इसमें जो पे बैक पीरियड है वो आपका 4 इयर्स का है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हमने एक्चुअल पे बैक पीरियड निकाला है एक्चुअल, और हम एक प्री डिटरमाइंड यानी कि हम पहले से सोच के रखते हैं कि कितने सालों में हमें इन्वेस्टमेंट पूरी करनी है। ये प्री डिटरमाइंड होता है, जो पहले से जो हमारा टारगेट होता है, ये जो एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट करके देगा। हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर एक्चुअल हमारा कम है, लेस है प्री डिटरमाइंड से, यानी कि हमारे पैसे इस रेट से जल्दी पूरे हो रहे हैं या बराबर भी पूरे हो रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेंगे, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर एक्चुअल में ये जो एक्चुअल है ये प्री डिटरमाइंड से ज़्यादा है, हमारे पैसे लेट पूरे होंगे, हमें 4 साल में अपने पैसे पूरे करने हैं, कि मान लो इसमें 4.5 या 5 साल में पैसे पूरे हो रहे हैं, उस केस में हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये मेथड जो है ये पे बैक पीरियड मेथड है। इसमें 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस है इक्वल कैश फ्लोज। अगर कैश फ्लो हर साल आपका जो इनफ्लो है वो इक्वल है, तब आप क्या करोगे, पे बैक पीरियड निकालने के लिए जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड कर दोगे आपके जो कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो है, कैश इनफ्लो। आपके पास पे बैक पीरियड आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में 6,000 और 1,500 इनफ्लो है, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपकी 6,000 की है। इसको आप डिवाइड कर दो जितना आपको हर साल इनफ्लो आ रहा है, तो आपके पास 4 इयर्स आ जाएगा। ये आपका एक्चुअल पे बैक पीरियड है 4 इयर्स का। और दूसरा केस है जब जो ये इनफ्लो है ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, अनइक्वल कैश इनफ्लो। उस केस में हम इन कैश इनफ्लोज को क्यूमुलेटिव करते हैं, ऐड करते जाते हैं। जिस साल हमें लगता है कि इस साल हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई, उतना हमारा पे बैक पीरियड बन जाता है। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ लेके आपको समझाऊंगी।